सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते. The story, all names and characters, all incidents portrayed in this production are fictitious. No identification with actual persons, living or deceased, places, buildings, and products intended or should be inferred. Cigarette smoking and alcohol consumption is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इससे कैंसर हो सकता है. बोल, तू कौन है? तेरी धर्म क्या है? चल कलमा पर. सो जा. माँ, इस बार जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं आपको जरूर वैष्णव देवी मंदिर लेके जाऊंगा. जरूर जरूर. तू नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा बोल? मेरा बेटा, मेरा बच्चा. सो जा. दीप्ति, बेटा आजा. हाँ, आई माँ. आजा बेटा. अरे मेरे बच्चा, आप मेरे सबसे अच्छी माँ हो. अच्छा अच्छा अच्छा, चल अभी खाना खा ले. बैठ बैठ. मेरी सोना, बैठ. ले. हाँ, तो क्या बोल रहा था? मेरी माँ सबसे अच्छी है ना? शादी के बाद बोल पाएगा ना? तब तो बीवी सबसे अच्छी हो जाएगी, है ना? बोल पाएगा कि तेरी माँ सबसे अच्छी है? आप भी ना माँ. मेरा बेटा, तू खाना खा. अच्छा है. और तू? आप भी ना माँ. माँ. हाँ हाँ बेटा, आप बैठ, खाना खा ले. बैठ. ले बेटी, खाना खा ले. खा खा. क्या सोच रही है बेटी? मेरे बच्चा,
खा ले बेटी। अगर उस दिन मैं तुम दोनों को जाने नहीं देती ना, तो आज मैं तेरी दर्द सोच सकती हूँ बेटी। अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बेटी खोने का दर्द क्या होता है। पर बेटी, तू तो फौजी की वाइफ है ना? है ना? तुझे तो हिम्मत रखना पड़ेगा, है ना? तू सोच उन 25 बेटों के परिवारों के बारे में। उसका माँ, बहन, भाई, बाप, बहू पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मैं जानती हूँ हमारे सरकार उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मेरा बेटा भी आर्मी में ही था। वो भी डट के लड़ाई का जवाब दे सकता था, लेकिन वो हरामियों ने पीछे से जो वार किया, खा ले बेटा, चल। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारे हैं ना। तो अगर ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? मैं कैसे जीऊंगी? एक एक आतंकी की कब्र भारत खोद डालेगा और उस ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। मिशन ऑल आउट इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जगह जगह मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी को ढेर करने की जानकारी मिल रही है। वहीं सेना ने पहलगाम हमले का जो बदला है वो लेना शुरू कर दिया है। मिशन ऑल आउट चल रहा है। कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया गया है। दीप्ति! हाँ माँ। देख, कल बोला था ना मैं, एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। 2 आतंकवादियों को आर्मी वालों ने मार गिराया है। उस दिन कलमा पढ़ने के लिए बोला था ना। मैं हर एक के मरने पर गीता पढ़ूंगी। गीता पढ़ूंगी। जय मैया की भाभी जी। जय मैया की। जय मैया की। और कैसे हैं भाभी जी आप? भगवान की कृपा से सब चल रहा है। आइए ना, आइए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए आइए अंदर। आइए, बैठिए बैठिए। भाभी, आपकी घर में जो सिचुएशन चल रही है वो मैं समझ सकती हूँ। आपकी बहू कितनी चुलबुली सी थी, सबका मन मोह ली थी। हाँ भाभी जी, दीप्ति दिखाई नहीं दे रही है, वो किधर पर है? जी,
वो पूजा करने गई है। आज बहुत दिनों के बाद वो पूजा करने गई है। थोड़ी देर में चले आएगी। तब तक मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं भाभी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। मुझे पता है आपकी सिचुएशन क्या है। टीवी में देखा हूँ, विनीत मेरा भाई जैसा था। हाँ भाभी जी, ये कश्मीर में क्या चल रहा है बोलिए तो? आम इंसान पर हमला, देश की नौजवानों पे हमला, इवन सोचिए जो घूमने गए हैं उन टूरिस्ट पर भी हमला। क्यों और कैसे मान लो ये सब? अभी कुछ ही दिन पहले विनीत हमारे सामने यहाँ पर था, पर आज खून खौल उठता है भाभी जी। आज हमारे ऑफिसर और कितने सारे नौजवान, आप बताइए, ये लोग तो देश में ही काम करते थे ना। देश को जरूरत है इस नौजवानों की। हाँ भाभी जी, आज सुबह का आप न्यूज़ सुने हैं क्या? हाँ अशोक जी, मुझे आशा थी कि मोदी जी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हाँ भाभी जी, आपको लगता नहीं कि ये जो हमला हुआ है ये बहुत पहले से प्लानिंग किया हुआ था? ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है भाभी जी, ये बहुत महीने से इसकी साजिश रची जा रही थी। आखिर क्या चाहिए बोलिए तो पाकिस्तान को? और कितना बार हमला करेंगे ये? कश्मीर को तो ये हासिल कर नहीं पाएगा। खाली बेकार का ये क्या करते हैं, कुछ निर्दोष परिवार के ऊपर हमला करते हैं हर बार, वो भी छुप छुप के, क्योंकि सामने आने की तो इनकी हिम्मत है ही नहीं। भाभी जी, मुझे लगता है ना कि इस हमले के पीछे जरूर कुछ कश्मीरी भी जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर फिर से स्वर्ग जैसा बन जाए। जब भी कुछ अच्छा होता है कहीं ना कहीं से निकल के ये लोग आ जाते हैं। आते कहाँ से है ये सब? कहाँ से क्या, वहीं पर छुप जाते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारे हैं, वही उन्हें सहारा देते हैं। देश के गद्दार कहीं के। क्या मतलब? यही कि जो इन जैसों को अपने घर में पनाह देते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देने की उनकी साथ देते हैं, वो हुए ना हमारे देश के अंदर की गद्दार। घर के गद्दार? हाँ भाभी जी, एक होते हैं सामने से, उसे आप गद्दार बोलिए या दुश्मन, और एक होते हैं जो हमारे बीच में रह के हमारे खाते हैं, हमारे पीते हैं, छुप छुप के हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, और इसको बोला जाता घर पे छुपे हुए गद्दार। भाई साहब, आपका भाई और भतीजा भी तो फौज में है ना? अभी फिलहाल तो बात नहीं हुई। कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले उससे बात हुआ था। उस टाइम वो बताए थे कि उनका पोस्टिंग बॉर्डर पे हुई थी। मैया उनकी रक्षा करे। आओ दीप्ति, आओ बेटा, बैठो सबके साथ। आओ बेटा, आओ बैठो। जय मैया की। जय मैया की। जय मैया की। बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। भैया आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ भैया। राजीव और सुमित कैसे हैं? उनकी कोई खबर आई? बेटा करीब 10 दिन पहले उनसे बात हुई थी, अभी तो फिलहाल बात नहीं हुई। अच्छा भैया, एक बात पूछूं आपसे, कुछ गलत मत समझिएगा। ना ना बेटा, पूछो ना। ये टेररिस्ट होते कौन हैं? उनको क्या चाहिए? कहाँ से आते हैं? क्या चाहिए उनको? बस बस बेटा, इतनी सारी क्वेश्चन, वो भी एक साथ? नहीं भैया, मैं पहले ये सब सुनती थी कि उस जगह पर आतंकियों के हमले से 65 जाने गई है, मगर तब सोचती थी कि ये सब सोचकर, ये सब देखकर क्या ही होगा। सही बात है बेटा, यही सोच तो हम सबको बदलनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं टीवी में और मैसेज फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप में कि इसकी क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, मगर हकीकत बात तो यही है बेटा, कोई भी आगे नहीं आएगा इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये कोई सलूशन है क्या? अच्छा, तो मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा। अच्छा, तुम बैठो। ये लीजिए बेटा, तुम भी पियो। बैठिए। आप लिए नहीं चाय? नहीं,
मैंने पी है। वैसे भाई साहब, मैं कई बार टीवी पे डिबेट्स देखती रहती हूँ और मुझे लगता है कि कई पार्टी खुल्लम खुल्ला ओपनली मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उनको भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे कि वो लोग ही उनका माई बाप है। सही में मुझे भी कभी कभी डिबेट्स देखने के बाद वैसे ही लगता है। भैया एक बात बताइए, ये जो नेताएं हैं ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो टेररिस्ट की साइड में खड़े हैं और जो बोलते रहते हैं कि उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष है, उन लोगों को जाके पूछिए, क्या आज तक कोई भी हिंदू का नाम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप में आया है क्या? मैंने भी कई बार अपने आसपास से किसी से बात होती है तब मैं भी पूछती रहती हूँ कि क्या हम लोगों के पास अपना कोई देश है क्या? वैसे मैं तो मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर भारतवर्ष में कोई नेता, एमएलए या संसद बनना चाहते हैं या इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके फैमिली से किसी एक को मिलिट्री ज्वाइन करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, नहीं तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते। ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा माँ? इससे यही होगा बेटा कि हमारे देश में कुछ नेता या नेत्री है जो एसी कमरे में बैठ के बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि बॉर्डर पे कुछ हुआ ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। अगर उनका खुद का फैमिली का कोई बॉर्डर पे खड़ा रहेगा ना, तब जाके पता चलेगा कि क्या होता है। तब ये सब बात ये लोग बोल के सुनाए, तब हम मान जाएंगे। ठीक बोली हो माँ, ऐसा ही कोई कानून जरूर होना चाहिए हमारे देश में। हाँ ठीक ही तो बोल रही है। आप 26/11 उठा लो या फिर पार्लियामेंट अटैक उठा लो, बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट उठा लो, ताज पर अटैक उठा लो, कश्मीर पर कोई भी चर्चा हो ले लो, सभी में दोषी कौन? यही है ना वो सब जिनका पूछ पेट करते रहते हैं ये नेता लोग। जब एक जवान देश के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं, तब उसके फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है, किसी ने पूछा? उसकी पत्नी, बच्चे, माँ, उनके ऊपर क्या गुजरती है? कोई नहीं पूछने आया। समझ सकती हूँ बेटा तुम्हारी दर्द, लेकिन बेटा तुम उन 25 बच्चियों के बारे में भी सोचो जिनके माथे के सिंदूर उन हरामियों ने निर्ममता से हत्या कर दिया। उन सालों का कभी भला नहीं होगा। मैं और उन 25 माओं की बद्दुआ से वो तिल तिल कर मरेंगे, वो तिल तिल कर मरेंगे, वो तिल तिल कर मरेंगे। बेटा हमें थोड़ा बताओगे उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था? उस दिन क्या हुआ था? हम सब आराम से घूम रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, मगर पता नहीं कहां से साले कुत्तों ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया। सब इधर उधर भागने लगे और जो भी आदमी मिलता उनको पकड़ के पूछ रहा था, तुम्हारा धर्म क्या है, कलमा पढ़ के आओ। और किसी किसी का तो सारे कब्रें भी एक एक का नाम पूछते, धर्म पूछते और गोली मार देते। और मुझे ये बोलकर छोड़ दिया कि जाओ अपने बाप मोदी को जाके बताओ कैसे मारा है इन काफिरों को। उन साले ने पता है 3 बार गोली मारी।
मैं उनके आगे बार बार गिड़गिड़ा रही थी कि छोड़ दो, वो मर गया है, लेकिन नहीं। दूसरे ने कहा कि नहीं मरा है साला काफिर। फिर से एक गोली मारी। विनीत का शरीर तड़प रहा था। मैं उनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि वो मर गया, अब तो छोड़ दो, मगर नहीं। फौजी की बॉडी मिली थी ना, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते। उनका हाथ हिल रहा था। फिर एक ने कहा, ये साला कुत्ते का बच्चा मरता ही नहीं है, और फिर उसके सर पे गोली मार दी। मेरे हाथ में विनीत का खून भरा हुआ था। वो साले हंस रहे थे और बोल रहे थे कि मर गया साला काफिर। उस समय माँ मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, क्या करूं। मगर माँ, उन सालों को पूछो कि उनका क्या धर्म है, वो किनकी औलादे हैं। सालों जल्लाद कहीं के, पाकिस्तानी कहीं के, हमारे जमीन पे ही छुपते हैं, हमारा खाना ही खाते हैं और हम पे वार करते हैं। नमक हराम हो। अगर कभी भी तुम पकड़े गए ना सालो, पाकिस्तान भी तुम्हें नहीं पूछेगा, जिनके लिए तुम इतना आतंक फैलाते हो। शांत हो जाओ बेटा, बेटा शांत हो जाओ। तुम हमारी बहादुर बेटी हो बेटा, ऐसे करते नहीं बेटा, बेटा शांत हो जाओ। इसका बदला लिया जाएगा बेटा, बेटा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। बदला नहीं भैया, अब घर में घुस के मारने का टाइम आ गया है। मेरी नजर में वो भी गद्दार और पाकिस्तानी हैं, हाँ। जो हमारे देश में रहते हुए भी पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उन जैसों का साथ देते हैं। वो सब के सब साले गद्दार हैं मेरे देश के। सही बात है बेटा, हमारे देश में तो ऐसे भी कानून होना चाहिए कि जो भी हमारे देश को बदनाम करते हैं या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उस सालों को गद्दार घोषित कर दिया जाए और घसीटकर पूरा पाकिस्तान फेंक दिया जाए, या तो बीच चौराहे पे उनको फांसी पे टांग देना चाहिए उन सालों को। सही में कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है कि मेरी भारत देश में हो कि पाकिस्तान में, समझ में ही नहीं आती है, डर लगता रहता है। हम सभी को जो भी देश से गद्दारी करेंगे उन सभी को बहिष्कार करना चाहिए, तन से, धन से या बिजनेस से, सबको बहिष्कार करना चाहिए। गद्दार कहीं की। सुन बेटा, देख, मुझे पता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठने वाले हैं नहीं, वो जरूर कुछ बड़ा सोच रहे थे, और आज उन्होंने तुम्हारे और उन 25 बहू बेटियों की सिंदूर जिसने मिटाया, आज उन्होंने उसका जमकर बदला लिया। और सोचने वाली बात क्या है पता है? उन्होंने इस मिशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। आज हमारे जवानों ने पाकिस्तान में 9 जगह आतंकियों के ठिकानों को सुबह 1:30 बजे बेध्वंस कर दिया। सभी ठिकाने नष्ट हो गए हैं। करीब करीब 100 आतंकवादी वो के मारे जाने की खबर सामने आई है। चलो सब मिलके बोले, भारत माता की जय।